हेलो गाइस, दिस इज़ केशी पटेल एंड वेलकम टू स्टैटिक 24/7। आज हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की। ये आपकी अपडेटेड लिस्ट है। अपडेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका 26 जनवरी 2020 को दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव दोनों मर्ज हो गए थे और 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, एक बना दिया गया था आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा नहीं, और दूसरा केंद्र शासित राज्य बना था आपका जम्मू एंड कश्मीर जिसमें विधानसभा होगी, यानी कि यहाँ पर आपका सीएम नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, सीएम बनेगा। चलिए तो फिर बात करते हैं हम टू। इसमें जो बात है कि आपका स्टेट वाइज है, जैसे यहाँ पर बात करें कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसे आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं वो सारे एक साथ आप लोग याद कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद ऐसे अगले स्टेट का देखेंगे, तो चलिए शुरू से हम लोग देखते हैं कि कौन से स्टेट में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनके स्थापना वर्ष भी आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्थापना वर्ष, लेकिन किस स्टेट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फटाफट स्टार्टिंग से। अब अगर हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, यहाँ पर जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। सॉरी, तो चलिए देखते हैं। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद गैलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन या वंडूर नेशनल पार्क, मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद आपका नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। इसके बाद एक यहाँ पर और हैं अभी, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान आपके हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। सॉरी, ये है आपका कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गैलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन वंडूर नेशनल पार्क, मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद है आपका रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके हैं पूरे के पूरे कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये है। अब इन्हें याद कैसे रखें, तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर देखिए बे करके एक कीवर्ड आ रहा है सब में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जहाँ कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गैलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका अंडमान और निकोबार समूह में होगा। इसके बाद एक बटन वर्ड आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ है अभी नीचे, तो ये बटन वर्ड को याद रखिएगा कि ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होगा। मिडल बटन हो गया, नॉर्थ बटन, साउथ बटन अभी नीचे है। इसके बाद रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी, इन दोनों को अलग अलग याद कर लीजिए तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। इनके कीवर्ड को पकड़िए आप लोग बस। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने बताया था, बटन जहाँ पर है, साउथ बटन हो गया, नॉर्थ बटन हो गया, उधर पर बे है जो कीवर्ड है, तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हो गए आपके जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आपका पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी या जिसे रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, तो ये आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अगर इनकी स्थापना की बात की जाए तो जो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 2008 में हुई है। राजीव गांधी या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2005 में, और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 यानी 1989 में हुई है। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस स्टेट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको याद रखना है। ठीक है,
लेकिन साथ में मैंने लिख दिए हैं। जिसको देखिए, सबसे पहले एक और बात बता दें, अगर किसी को PDF चाहिए इसकी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। इन सब की लिंक जो आपको है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका फेसबुक हो, या फिर आपका टेलीग्राम हो, यहाँ पर हम सात्विक एजुकेशन के नाम से मिलेंगे, ठीक है। तो आप सर्च कर लीजिए या फिर डायरेक्ट आपको नीचे लिंक दे दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक। अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद बात करेंगे हम असम में। असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? द डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम में है। बात करा जाए इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान मैक्सिमम पूछा जाता है। काजीरंगा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग एग्जाम में अगर असम से पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इनको भी एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो याद रहेगा। जैसे आपका डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया, काजीरंगा, मानस, ठीक है, और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके असम से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका बिहार में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। छत्तीसगढ़ में आपके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके बाद है आपका इंद्रावती या कुटरू राष्ट्रीय उद्यान और कांगर वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके छत्तीसगढ़ में है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका कांगर वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद इंद्रावती भी हो गया और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में है। अब अगर हम बात करें गोवा में, तो गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहाँ पर एक है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रहे एक ही है। तो आपको याद रखना है कि मोलेम राष्ट्रीय उद्यान आपका गोवा स्टेट में है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ था। अब बात करते हैं हम गुजरात में। गुजरात में है वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क, इसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री मरीन या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? गुजरात में है, ठीक है। ये जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है ना, तो ये जो आपने सुना होगा काले हिरण के जो केस चल रहा था सलमान खान का, तो यहीं पर उन्होंने काले हिरण को मारा था, ऐसा उन पे केस चल रहा है, ठीक है। तो ये वही जगह है, ये वही नेशनल पार्क है। इसी नेशनल पार्क में ब्लैक बक को मारा गया था। तो ये जो है आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री जिसे मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ये सब कहाँ है? गुजरात में है। अब इसमें बात की जाए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ये याद रखना है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका गुजरात में है, ठीक है। अब बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा स्टेट में आपका क्या है? हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य, यहाँ पर दो ही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कालेसर और सुल्तानपुर, ठीक है। तो सुल्तानपुर, सुल्तान मूवी आई थी सलमान खान की, तो उससे याद रख सकते हैं ये कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य जो कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है। और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका हरियाणा में है। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल से आप ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, हिमालय से हिमालय की कंपेयर कर सकते हैं, यानी कीवर्ड बना सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें वर्ड है आपका हिमालयन, और किस प्रदेश की बात हो रही है? हिमाचल प्रदेश की। तो ऐसे आप ऐसे कीवर्ड से रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में पहले हेमिस नेशनल पार्क भी आता था, लेकिन वो जो हेमिस नेशनल पार्क है वो आपका पहुंच गया अब
लद्दाख में, क्योंकि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। मैंने स्टार्टिंग में जैसा आपको बताया था कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया था। एक लद्दाख बना और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से हैं आपके? जम्मू कश्मीर में है सिटी फॉरेस्ट, या फिर जिसे आप सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भी आपका जम्मू कश्मीर में है, और किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके बाद बात करें हम झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, तो बेतला नेशनल पार्क आपका झारखंड में है, याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरुघट्टा जैव उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। बात नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? आपके कर्नाटका में है। ठीक है, एक बार रिपीट हूँ। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरुघट्टा जैव उद्यान, इसके अलावा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल नेशनल पार्क या राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये आपके हैं कर्नाटका में। अब बात की जाए इंपॉर्टेंट कौन सा, तो ये नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका बांदीपुर और बनेरुघट्टा जैव उद्यान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो कर्नाटका राज्य में है ये दोनों। ठीक है, और ये सारे के सारे। इसके बाद बात करते हैं केरल राज्य में आपके जो नेशनल पार्क हैं कौन कौन से। अनामुदी सोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेटन सोला नेशनल पार्क और पंबादुम सोला नेशनल पार्क। इसके बाद पेरियार नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो केरल राज्य आपको लगा के आना है। इसके बाद ये एराविकुलम नेशनल पार्क, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका केरल में है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात की जाए कि केरल राज्य से हमें ज़्यादातर याद कौन रखना है, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और एराविकुलम नेशनल पार्क, ये तो आपको याद ही रखना है कि ये सारे नेशनल पार्क आपके केरल राज्य में। बाकी भी पढ़ लीजिए, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिएगा, या मोबाइल में आप 2-3 बार रिपीट कर लेंगे या 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके मध्य प्रदेश में है। इसके बाद बात करते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके मध्य प्रदेश में, वन विहार भोपाल में है। ठीक है, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो महाराष्ट्र में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नौगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपके महाराष्ट्र में है। इसके बाद बात करें संजय गांधी या बोरावली राष्ट्रीय उद्यान और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके महाराष्ट्र में है। इसके बाद बात करते हैं मणिपुर के जो नेशनल पार्क है वो कौन है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछ दिया जाए कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित, तो आपको आंसर टिक करके आना है मणिपुर। इसके बाद हम बात करते हैं मेघालय के राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आपके मेघालय में है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो मिजोरम में है आपका मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपके मिजोरम में है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। मेरे साथ 2-3 बार ऐसे रिपीट करिएगा हर उसको। जैसे आपका मिजोरम में है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में है। इस तरह से आपको याद रखना है अगर कुछ जैसे टफ नाम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड में एक यूनिक है, एक ही है। ठीक है,
तो उसको आपको याद रख लेना है, ननटक्की राष्ट्रीय उद्यान। ननटकी, एंटकी कह सकते हो, बड़ा ही अजीब नाम है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है आपका एंटकी, ठीक है। एंटकी राष्ट्रीय उद्यान आपका नागालैंड राज्य में है। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा राज्य में, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में है और सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी आपका उड़ीसा में है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान दोनों उड़ीसा में है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका राजस्थान में, इनमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इसके बाद जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका राजस्थान में है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात की जाए राजस्थान में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव और डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके राजस्थान में है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं या पूछ देगा कि राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और 2-4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई नाम आ जाता है, सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, डेजर्ट, कोई भी इनमें से एक ऑप्शन है, तो आंसर लगा के आना ये राजस्थान में। या फिर डायरेक्ट ऐसे पूछ देगा आपसे कि जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, नीचे ऑप्शन दे देगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तो आपको आंसर लगा के आना है राजस्थान। इस तरह से क्वेश्चन बन के इनसे आते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका सिक्किम में है। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आपका गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, मदुमलई वन्यजीव अभ्यारण्य और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका तमिलनाडु में है। इम्पोर्टेंट जो है आपके मदुमलई वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, अन्नामलाई नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपके तमिलनाडु में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका तमिलनाडु में है, मुदुमलई वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका तमिलनाडु में है, अन्नामलाई नेशनल पार्क पूछ दे कहाँ पर है तो आप बताओगे सीधे तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश है। कब बना ये चीज़ याद रखिएगा, इसलिए बार बार बता रहा हूँ, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक दूसरा लद्दाख, ठीक है। अब ये जो लद्दाख है आपका, उसमें हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में आ जाता है। पहले जब जम्मू एंड कश्मीर पूरा राज्य था तो आपका हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में ही आता था, लेकिन अब लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जो हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है, वो आपका लद्दाख में चला गया, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसके बाद बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो तेलंगाना राज्य में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके तीनों राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में हैं। इसके बाद बात करते हैं त्रिपुरा में, तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बिशन या राजबारी नेशनल पार्क, ये दोनों आपके त्रिपुरा राज्य में है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस भी है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड में, ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके क्वेश्चन लगभग यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका उत्तराखंड है। ये आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है। इनमें इम्पॉर्टेंट है आपका
कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका नंदा देवी, राजा जी, ठीक है, फूलों की घाटी, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, तो उत्तराखंड में ये सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट भी हैं। चलो उत्तराखंड से एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें। कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। सॉरी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो बक्सा नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में है, गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका पश्चिम बंगाल में है, और नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद बात करते हैं हम सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है। तो इम्पोर्टेंट जो इनका है तो ये है आपका सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन हो गया आपका। नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, और ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो चलिए लगभग सारे आपके नेशनल पार्क हो चुके हैं। तो बस आप इस वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट कर लीजिए, आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे। और मैंने आपको बता भी दिया है कि आपको जैसे कीवर्ड से रिलेट करना है याद करने के लिए, जैसे स्टार्टिंग में बताया था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो ये आपको बे कीवर्ड है, ये याद रखिए। इसके बाद बटन कीवर्ड है आपका, ये याद रखिए। इसके बाद फिर बचता है आपका कौन सा, महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई, तो ये 2 हैं, तो इनको भी 1-2 बार पढ़ लीजिए, तो आपको दिमाग में रहेगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये सारे नेशनल पार्क पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिसको भी इसकी PDF चाहिए ना, तो आप फटाफट नीचे लिंक में चले जाइए इसके टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी इसकी। तो 1-2 बार वीडियो देखिए और 1-2 बार PDF से आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए, उससे 1-2 बार पढ़ लीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, और डेली GK फैक्ट भी अपडेट होता रहता है वहाँ पर। आपका इंस्टाग्राम पे भी डेली GK अपडेट होता रहता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम सात्विक एजुकेशन के नाम से आपको मिलेंगे। हमारे सात्विक एजुकेशन के नाम से पेज है फेसबुक पर, और इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है सात्विक एजुकेशन के नाम से। अब बात की जाए टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम भी हमारा सात्विक एजुकेशन के नाम से है। लिंक भी आपको नीचे मैं सोशल मीडिया हैंडल की दे दूँगा, तीनों की, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।